प्रश्नावली 3.1 में ऐसा कुछ चित्र दे रखे हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज। ठीक है, तो पहला जो है ए वाला, इसमें आपको ये बताना है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो एक तो है पहला, ये दूसरा, अब ये तो वृत्त है, वक्र नहीं है, और ये भी अब दूसरी आकृति आ गई। इसके बाद तीसरा चौथा नहीं है, पांचवा वक्र है, छठा है, और ये सातवां, ये फिर कोई आकृति आ गई अलग से। तो ये सब क्या है? साधारण वक्र है ना। बी में हमको दे रखा है साधारण बंद वक्र। अब वक्र तो है लेकिन बंद है सब, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये तो वक्र है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 1, 2, 5, 6 और 7। ठीक है, साधारण बंद वक्र। अगर कोई ऐसा हो जाता खुला रहता ये, तो ये फिर क्या हो जाता? खुला वक्र हो जाता, कोई भी खुला भाग अगर रहता इसमें। इसके बाद सी वाला, सी वाला क्या कह रहा है? बहुभुज। तो बहुभुज कौन सा है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो भुजा है पर ये वृत्त आ गया। तो 1 और 2 क्या है? बहुभुज। डी वाला क्या कहता है? उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज की क्या परिभाषा बताई थी मैंने? जिनका विकर्ण अंदर ही अंदर हो, बाहर नहीं जाता हो। तो देखो, इसका विकर्ण तो बाहर जा रहा है, इसका विकर्ण अंदर ही रहेगा, तो ये उत्तल बहुभुज कौन सा हो गया? दूसरा, उत्तल बहुभुज है ना। बाकी बहुभुज तो है ही नहीं। बहुभुज कौन कौन से थे? 1 और 2। तो 1 और 2 में उत्तल कौन सा है? ये रहा, ये तो उत्तल हो जाएगा। ई अवतल बहुभुज, तो ये दूसरा, पहला अवतल। अवतल क्यों है? क्योंकि जैसे एक वर्ण बनाएंगे तो ये बाहर आ रहा है ना इसके, तो विकर्ण अगर बाहर आता हो तो वो क्या हो जाता है? अवतल, और अंदर अंदर अगर विकर्ण आता हो तो वो जाता है उत्तल। बात समझ में आ गई? ये साधारण वक्र हो गए, साधारण बंद वक्र हो गए। ठीक है, बहुभुज ये हैं 2, इसमें ये अवतल है, ये उत्तल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ अपना। अब अगला प्रश्न नंबर 2 हमारा जो है, क्या कहता है? समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है? ठीक है, तो इसमें लिख लो उत्तर, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजाएं आपस में बराबर हो, समबहुभुज कहलाता
ठीक है, जैसे वर्ग, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों आपस में बराबर है, कोण भी चारों बराबर है, वर्ग, ठीक है, ये इसके और इसके, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो पहला